खौफ जो है, खौफ डर, ये किसी भी तकलीफ से पहले वाक़े होता है, और हुज़्न जो है वो तकलीफ आने के बाद में होता है। मिसाल के तौर पर वो आपने अब रवायत सुनी कि कोई आ रहे हैं, हमला कर रहे हैं, होटल के ऊपर करने वाले, जाहिर सी बात जान माल की सबका खतरा होगा, सबको फिक्र होगी। तो ये हो गया खौफ। उसके बाद में मलाल उसे कहते हैं कि हादसा आके गुजर जाता है। जो शहीद होने वाले थे वो शहीद हो गए, जो जख्मी होने वाले थे वो जख्मी हो गए, जो लुटने वाले थे वो लुट गए। उसके बाद में जो बचते हैं उनके लिए मलाल होता है, हुज़्न होता है कि हाँ ये ऐसा हो गया। ये वाक़या होने के बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वलियों के बारे में जो फरमाया कि उनको ना कोई फिक्र है, ना मलाल है, ना हुज़्न है, और ना हुज़्न है ना मलाल। इसका मतलब ये है कि जिंदगी में उनको कोई मलाल नहीं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कोई फिक्र नहीं। 50 बरस की उनकी उम्र हो, चाहे 100 बरस की हो, चाहे 1000 बरस की उम्र हो, उनको कोई फिक्र है नहीं, कोई टेंशन ही नहीं है। ये हो गया खौफ। और उसके बाद में इंतकाल के बाद में आलम बरज़ख में, कब्र जो है वो आलम बरज़ख ही कहलाती है। आलम बरज़ख में हम जब पहुंचे तो वहाँ पे हुज़्न का मामला था, तो उनको हुज़्न भी नहीं है। सुभान अल्लाह। हमारी जिंदगी तो रब तबारक तआला ने इतनी आली शान कर दी है, सुभान अल्लाह, कि हमको कोई मलाल नहीं है अपनी जिंदगी से। मिट्टी न हो बर्बाद मेरी, पसे मर्ग इलाही, जब खाक उड़े मेरी तो मदीने की हवा। सुभान अल्लाह। गालिबन उस्ताद ज़मन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये शेर है। इस जमीन इस मक़ूम के ऊपर कई एक शेर है। बहरहाल कही ये रहा था, ये लोग जो है ये तो करामतें बयान करेंगे। डॉक्टर उमर खबीस का मामला, इनको ये नहीं मालूम कि उस वक्त सुन्नी कितने खौफ के अंदर जिंदगी गुजारते थे। 15 साल का 10 साल का एवेले होना मामूली बात नहीं थी। बहुत ज्यादा टेंशन में सुन्नी रहते थे। यहाँ तक कि जब कोई सख्त बात होती थी, मैं गवाह हूँ इस बात का अब भी, तो हशमती लोग आके 15-15, 20-20 के मजमे के साथ में हम दोनों भाइयों को इस बात पे तैयार करते थे, आप दुनिया भर के ख्वाहिशों का रद्द करो, उमर का नाम मत लियो। उमर का नाम मत लियो। लेकिन सुभान अल्लाह। वही तमतराक के साथ में माफी मिल्लत। और मेरा तो साथ बचपन से क्या कमसनी के दौर से ही मेरा उनका साथ में रहा। 20 साल का फर्क था मेरा उनका। उस्ताद भी थे मेरे, तो सीनियर थे, उस्ताद भी थे, ज़हीन भी थे सब। तो मैंने जो देखा उनकी जिंदगी में, तो मैं तो समझता हूँ कि उनकी एक फज्र की नमाज, माशाअल्लाह, अक्सर कुछ लोग शायद जानते होंगे, उन्हें याद होगा, मैं कह भी चुका हूँ, उनकी एक नमाज जब वो हयात थे, मेरे पास कोई आया करता था तो मैं कहता था तुम क्या समझते हो यार, मेरी उनकी एक नमाज फज्र मेरी साल भर की 5 वक्ता नमाजों से भारी है। अल्लाह अल्लाह। मैंने अपनी आंखों से देखा, इन बच्चों ने नहीं देखा होगा, ये बच्चे थे, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं उठा करता था आधा घंटा पहले भी, और 15 मिनट पहले भी उठी, आंख खुली है मेरी, फज्र में उठा हूँ। और उठने के बाद में एक मरतबा का वाकया, कारी अब्दुल हफीज साहब बायात है, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बात बरकत, वो एमए का एग्जाम दे रहा था पर्शियन का,
तो ईशा अबुल फजल जो है बड़े हजरत के पास थी, उसका मुताला करने के लिए गया था मैं। गौरा चौकी में उस वक्त थे बड़े हजरत। तो ऐसी इत्तेफाक से देर हो गई। देर होने के बाद में सब तो अपने हवाई जरूरिया में लग गए। फकीर उठा, उठने के बाद में सीधा नल पे गया, वुजू किया, फजर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद जाके बैठा तो हमारे कारी साहब ने फरमाया, आज भी उनके अल्फाज बोल रहे हैं, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला ऐसी सेहत बरकरार। आमीन। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ कारी साहब? बोले हम लोग जो है, यानी कि उन्होंने अपने आप को कहा और बड़े हजरत को, हम लोग जो है 2 घंटा पहले उठे। 6 बजे अगर सूरज निकल रहा है तो हम लोग 4 बजे उठे। 4 बजे से बाथरूम कमरा, बाथरूम कमरा, बाथरूम कमरा, बाथरूम कमरा, सबरा करते 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 जब यकीन कामिल हो जाता है तो उसके बाद में फिर आप 10 लेते, पानी लेते। पानी लेने के बाद में अपने धड़ को पाक करके वुजू करके तब नमाज़ें पढ़ते हैं। ऐसी नमाजें उन्होंने पढ़ी है और बहुत लंबी उम्र तक पढ़ी। सुभान अल्लाह। मुझे तो डायबिटीज तो मेरे ख्याल से अभी 7-8 साल या 10 साल हो रहे होंगे। उन्हें तो शादी के बाद ही से डायबिटीज हो गई थी। उसी के बाद से वो इस तबरे के मरीज भी थे। कहने का मकसद ये है कि उनका जो है वो आलम मैंने निराला देखा, इन्होंने तो कम देखा। तो जवान हो गए, पढ़ लिख के फारिग हो गए, दाढ़ी निकल आई, तब इन्होंने अपने वालिद को देखा मासूम। तो बचपन से देखता था। मैंने देखा बचपन से, सिवाय मेरे साथ में वो कोई शगफ नहीं किया उन्होंने, और ना कोई मोहल्ले में उनका कोई दोस्त था। मेरा भी कोई दोस्त नहीं था, लेकिन वो मुझसे बहुत ज्यादा आगे थे इस मामले में, तकवा और परहेजगारी में मीलों आगे थे मुझसे माशाअल्लाह। तो उनकी जिंदगी का शऊर हम जैसे लोग नहीं कर सकते। और अल्लाह तबार एक कानून आपको बता दूं, फरिश्ता जब फरिश्ते से मुलाकात करेगा तो लफ्ज भाई का इस्तेमाल करेगा। सिर्फ पहचान बता रहा हूँ, हाँ मिलेगी नहीं कहीं। क्या बात, क्या बात। फरिश्ता जब फरिश्ते से मुलाकात करेगा तो भाई करके सलाम करेगा, और वली जब वली को सलाम करेगा हमारे आका अलैहिस्सलातो तस्लीम की बारगाह में जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम हाजिर थे। तो इतने में उमर फारूक आजम तशरीफ ला रहे थे, तो जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम ने सर उठाया तो देखा फारूक आजम तशरीफ ला रहे हैं। तो हमारे आका से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, फारूक आजम हैं, तशरीफ ला रहे हैं। तो हमारे आका ने फरमाया, भाई जिब्रील, तुम मेरे फारूक को भी जानते हो, सुभान अल्लाह, तुम मेरे फारूक को भी जानते हो। तो जिब्रील अलैहिस्सलातो तस्लीम ने अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह, जमीन वाले उतना नहीं जानते फारूक आजम को जितना आसमान वाले। सुभान फरिश्ते हैं, उन फरिश्तों में कोई भी ऐसा नहीं है जो कि उमर फारूक को ना चाहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, शेखैन में आते, सुभान अल्लाह। तो मैं तो आया था इनकी सुनूंगा, वो बैठे हुए चश्मा लगाए हुए, पता नहीं अल्लाह ताला इनको बस आ रहे थे, जाहिरी इनकी हिफाजत फरमाए और वो पे बसारा से महफूज रखे। चश्मा लगा के देखता हूँ तो मुझे जरा सी तकलीफ होती है। सामने का कोई बच्चा आया और बच्चा चश्मा लगाए, मुझे चश्मा लगा था, पिपरा माही में चश्मा लगाया करता था, फकीर घर पे चश्मा नहीं लगाया करता था, खाली ये सोच करके कि मेरी वालदा मुझे देखेंगे चश्मा लगाए हुए, उनको तकलीफ होगी कि मेरा पैदा किया हुआ बच्चा उसके चश्मा लग गया और मेरे चश्मा नहीं है।
बहरहाल हमारी वालदा के अकील तक खुशबू नहीं लगा। सुभान अल्लाह। तो कहने का मकसद है कि मासूम मिल्लत को तो कोई पहचान ही नहीं सकता है। हाँ ये है कि, और दूसरी चीज ये कि ये जो अल्लाह तबारक ताला किसी को जब कुछ दे देता है, जब कुछ दे देता है तो वो अपने आप आसपास के इलाके को ऐसा बना लेते हैं कि मखलूक के खुदा भागने लगे उनसे। बेशक वो अपने आप को ऐसा बना लेते हैं कि मखलूक के खुदा भागने लगे, मुझे घेरे नहीं, ताकि मेरे जो औकात अल्लाह उसके हबीब अलैहिस्सलातु तस्लीम की यादों में गुजरते हैं उनमें खलल न पड़े। उसकी वजह से मेरे पास ज्यादा आया करते थे, हालांकि मैं मासूम मिल्लत से 2 गुना आगे सख्त हूँ मैं अकीदे में, वो मसलक में, और वो बहुत ज्यादा नरम थे मेरे मुकाबले में। और हमारे चाहे मासूम मिल्लत के पास मुहब्बीन में से हो चाहे मेरे मुहब्बीन में से हो, सबका एक ख्याल ये था कि छोटे हजरत सही है, तेज बात नहीं करते, छोटे हजरत सही है, तेज बात नहीं करते हैं। हालांकि मैं बहुत सख्त हूँ इस मामले में। अभी हमारे बरादरी दीनी ख्वाजा ताज जनाब गुलाम यासीन साहब कानपुरी, शायद मेरे ख्याल से आप लोगों में कोई थे या नहीं थे, उसमें 304 में मैंने उन्हें मना कर दिया। हाँ, मेरे सामने की बात है। हाँ? मैंने मना कर दिया, मैं तुमसे मुसाफा नहीं करूँगा, मैं तुम्हारा सलाम। हाँ जो मामलात हैं मैंने सुना है, तौबा कर ली, वो कर ली, ये सब सुना है मैंने। मैं जब तक के दोनों खड़ी से बातचीत नहीं कर लूँगा, जब तक कि मेरा वो रिलेशन जो तुम्हारा मेरा पुराना था वो वापस नहीं आएगा। ये मेरी सख्ती है। मासूम मिल्लत के अंदर वो शरीयत के ऊपर अमल दरामद होती थी, और मैं जो हूँ शरीयत के अंदर मुतासिब जहन रखता हूँ, मुतासिब जहन। गलती हो गई, हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की परेशान तो नहीं हो रहे हैं ना? नहीं। हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारका को रब तबारक तआला ने बुलाया, और हजरत इमाम आदम रज़ियल्लाहु तआला जिनके मुक़ल्लिद हैं उनकी रूह मुबारका को बुलाया, और हजरत इमाम आदम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारका से सवाल हुआ कि ए हनीफा, तुम्हारे मसलन में ये फतवा है तुम्हारा कि अगर तशाहुद में 4 रकअत की नमाज हो या 3 रकअत की नमाज हो, उसमें तशाहुद में अगर वो अत्तहियात भूल गया और बैठा नहीं, वो पड़ा खड़ा हो गया, 4 रकअत पूरी कर ली, तो तुम्हारा मसला ये है कि जब तक के वो अत्तहियात पढ़ करके और सलाम फेर करके सज्जा सौ नहीं करेगा, नमाज उसकी नहीं होगी। अर्ज किया उनकी रूह मुबारका ने, मौला तेरे हबीब का सलाम और कज़ा, तेरे हबीब का सलाम और कज़ा मेरे नजदीक वो नमाज नहीं हो सकती है जबकि उस कज़ा को अदा न कर ले। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम शाफई रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह मुबारका से रब तबारक तआला ने पूछा कि तुम्हारे मसलक में फतवा ये है तुम्हारा कि तशाहुद में जो अत्तहियात भूल जाए वो 10 सज्जे 100 करे तो नमाज नहीं हुई। ऐसा क्यों? मौला तेरे हबीब का सलाम कज़ा हुई क्यों? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कज़ा हुआ क्यों? सुभान अल्लाह। तेरा ज़हन हटा तभी तो कज़ा हुई, तेरा दिमाग दूसरी तरफ गया तभी तो दुरूद सलाम कज़ा हुआ। मेरे नजदीक होगी नहीं, दूसरी पढ़ तू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, कोरा नमाज को तब तेरी नमाज होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ तो सजा मिले मेरे मौला, उसको दुरूद सलाम तेरा तेरे हबीब का कैसे कज़ा हो गया? तो ऐसे ही जरा सा वो चाहे वो शेर हिंदुस्तान हो, वो करते बुजुर्गाने दीन के उस पर अमल, और मैं जरा सा मुतासिब हूँ अपने मसलक में, अपने तरीके में। मैं किसी को मानता नहीं,
सीधी सी बात है, चाहे किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, जिसको अच्छा लगे आए मुरीद हो, जिसको बुरा लगे सुभान मुरीद भी है तो चित्रा दे करके सुभान मुरीद चाहिए मुझे, मरीज नहीं चाहिए। सुभान मरीज बना रहे हैं जी, मुरीद नहीं बना रहे, मरीज बना रहे हैं। खुद भी चाहते चाहे वहाँ चले जा रहे हैं, जी परवाह नहीं, बिल्कुल बेनसे बैल हो गए। पर आज अब मैं, हाँ आप खड़े हो जाइए जरा सा। सरकार शहजादे सरकार मासूम मिल्लत दूसरी पढ़ने आप सबसे पहले 4 मिसरे पढ़ता हूँ, मुलाजा फरमाए। मियाँ किसने कहा वारफ़्तगी अच्छी नहीं होती, मियाँ किसने कहा वारफ़्तगी अच्छी नहीं होती, मगर बदमज़हबों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। मियाँ किसने कहा वारफ़्तगी अच्छी नहीं होती, मगर बदमज़हबों से दोस्ती अच्छी नहीं होती। बताता है ये घुट घुट कहे यज़ीद